अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाचीज़ ने अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद दरस कुरान आपकी खिदमत में पेश किया है। लिहाजा मुनासिब समझता हूँ कि आप तक मेरा तारुफ़ मैं पेश कर दूँ। खाकसार अकील अहमद, जिसका मेरा नेटिव प्लेस अमरावती महाराष्ट्र इंडिया का है। फ़िलहाल नाचीज़ नागपुर महाराष्ट्र इंडिया में मुकाम पज़ीर हूँ। फिर मेरी जो पिछली ज़िंदगी है तो मैं एक मामूली कारकुन की हैसियत से और एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमरावती महाराष्ट्र इंडिया यानी साबिक पीए पर्सनल असिस्टेंट की हैसियत से भी काम किया और रिटायर हुआ और अभी पेंशनर हूँ। फिर नाचीज़ का कुरान पर ईमान था। बड़ी तलब थी कि कुरान में क्या है समझ लूँ। सिर्फ ईमान था, मतलब पहले मैं उम्मी था। उम्मी यानी नहीं जानने वाला, अनपढ़ नहीं था, उम्मी था कि ईमान क्या है, यकीन क्या है कुरान में। असल में क्या कुरान इंसानों तक पहुंचाने की किताब है, उतना भी मुझे मालूम नहीं था। मैं समझता था कि किसी गैर मुस्लिम किसी इंसान को कुरान देते ही नहीं आता है, बड़ी गुनाह का काम है वो कि हम उसको कुरान दे दें, क्योंकि सुन रखा था, वैसा जहन में बात थी। लेकिन सारे कंसेप्ट बाद में क्लियर किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर क्या हुआ अपनी ज़िंदगी में, मैं बड़ा शौकीन था, मौसीकी से बड़ी रग़बत और लगाव थी। जब भी डिपार्टमेंट में गैदरिंग होती तो ज़िला परिषद डिपार्टमेंट में तो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे ही दिया जाता। यहाँ तक कि कॉलेज के ज़माने में भी जब ड्रामे होते तो उस ड्रामों में जो भी चंद ड्रामों में काम किया मैंने, तो जो मेन लीडिंग रूल जो होता, भले ही वो वक्त कम हो उसमें, लेकिन वो मेन रूल मुझे दिया जाता था, क्योंकि वो कुछ अदाकारी थी। और क्या बताएं, उस वक्त में शौक़ था, ज़ौक़ था, फिल्में देखते थे, सब आर्टिस्ट की आवाज़ और उनकी नकल कर लेना, उससे उस पर बड़ा कमांड हासिल था। गोया कि वो फर्स्ट सेकंड प्राइज़ भी मिलते थे ड्रामों के। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलब पर जमात इस्लामी की एक काबिल शख्सियत, जिसका नाम मास्टर मुमताज़ हुसैनी साहब, अमरावती महाराष्ट्र इंडिया, जो ज़िला परिषद के टीचर थे, एक गैदरिंग में उनसे मुलाकात हो। फिर क्या था कि वो काबिलियत के तहत मुझसे मिले, जो भी मुझ में थी, लेकिन वो गलत जगहों पे सर्फ हो रही थी। बातचीत हुई उनसे, फिर उन्होंने मुझे इस्लाम का सही तारुफ कराया कि मैं क्या कर रहा था। हालांकि नमाज़ी भी होती थी 5 वक्त की, उस वक्त में नमाज़ी भी होती थी, ईमानदारी जो होना चाहिए उस वक्त में भी मौजूद था, कि रिश्वत नहीं लेना चाहिए, खुददारी से सर्विस करना चाहिए, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि मैं खुद संगठन से जुड़ा था, एक ज़िला परिषद यूनियन से।
वो चीज़। तो गोया कि उन्होंने कुरान का तारुफ कराया कि कुरान इंसानों की किताब है, ये सारी चीज़ें। अब फिर कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए, इंसानों तक के पहुंचाना चाहिए वो। और कई किताबें मुझे दी जमात इस्लामी की, जिसका मैंने बाकायदा बगौर मुताला किया। लेकिन कुरान को समझने की तड़प और तलब ने मुझे नागपुर से जोड़ दिया, जहाँ पर मुझे एक आम मगर काबिल शख्सियत जो मौलाना मरहूम अब्दुल करीम पारिक साहब के, नागपुर के, जिन्होंने तफसीर लिखी है कुरान की, ज़्यादातर उसी तर्जुमानी से वो भी दर्ज देते हैं। उनके नवासे, उनसे मुलाकात हुई, उनके दुरूस सुना मैंने, बड़ा प्रभावित हुआ। क्यों? एक ख़ास बात मैंने उनके दुरूस में पाई कि ज़बान, ऐसी ज़बान जो एक मामूली ज़बान लेकिन ज़मीन से जुड़ के ज़बान, एक आम ज़बान में दर्स कुरान। वरना ज़िंदगी के 20 साल गुजर गए अमरावती में काम करते हुए, लेकिन वही चीज़ कि बड़ी दकीक ज़बान, इस्तिलाहात के लिटरेचर पढ़ेंगे, एक मखसूस इस्तिलाह जो होती है वो मालूम होगी तो बात समझ में आएंगी। किसी का लेक्चर भी आपने भी गौर किया होगा, और जिसने नहीं किया होगा तो वो भी करे कि इतना लिटरेचर है कि हम अगर किसी एक आम शख्स को, किसी पर ताना कसना मेरा मकसद नहीं है, एक तनकीद मैं कर रहा हूँ जो आम चीज़ है, कि हम उसको दर्स कुरान में बैठा है किसी के, वो किसी भी जमात का दर्स कुरान हो, तो ज़्यादातर ये देखने में आता कि वो दर्स कुरान उसके सर पर से गुजरता। बहुत कम, 100 में से 15, 20, 10%, 25% उसके समझ में आता, लेकिन कम से कम 70% उसके समझ में नहीं आता। उसकी मेन वजह यह है कि वो दर्स में ऐसे उर्दू के लैंग्वेज के अल्फाज, दकीक अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है कि वो लिटरेचर पढ़े बगैर जिसका भी दर्स सुन रहा है तो वो शख्स जिस इज्तिमाई से जुड़ा है, जिस भी इज्तिमाई से जुड़ा है, जिस भी मौलवी साहब से जुड़ा है, या जो भी इज्तिमाई आता है, उसका लिटरेचर अगर पढ़ा नहीं उसने, तो उसका वो लेक्चर उसके पूरी तरह समझ में नहीं आता, क्योंकि इस्तिलाह मौजूद होती है। पूछना पड़ता है भाई इस्तिलाह के लिए आप इस्तिलाह, यानी ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मौलाना ने, तो उसकी ये इस्तिलाह है, वो आप पर्टिकुलर किताब पढ़िए तो फिर बात समझ में आएगी वो चीज़। और फिर एक आम इंसान इतना तो गहराई में जा नहीं सकता कि सारी किताबें पढ़े। वो तो बोल चाल की ज़बान जानता है, उस ज़बान में कुरान की बात उस तक के पेश नहीं होती, इसलिए जबकि आम ज़बान में पेश होना चाहिए। जमात इस्लामी भी हमेशा उस पर जोर डालती है कि हम जो बात पेश करें ज़मीन से जुड़ी ज़बान, आम ज़बान में पेश करें कि आम शख्स के समझ में आ जाए। यही वजह है कि जो हक बात है कुरान की, ये बोलने में मुझे कोई मजाक ना होगा कि कुरान की हक बात, जाहिर है हक बात है, उससे लोग गाफिल है। दिल में तड़प होने के बाद में भी, चाहने के बाद में भी समझ नहीं पाते, या शर्माते, या झिझक महसूस होती। और उसके मुकाबले में जो नसीहत लेते, फिल्मों से नसीहत ले ली जाती। कोई नेक काम की, सही काम की नसीहत फिल्मों से भले ही ले लेता है इंसान, बावजूद ये कि मैं फिल्म देखना चाहिए उसको मैं हरी झंडी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन उससे ले लेते कि भाई कैसा, कोई किसी पर रहम कैसा खाया जाए, किसी की कैसी मदद की जाए, क्योंकि उसमें जो फिल्माया जाता है, उसमें जो मौजूद होता है, उनकी अपनी आम ज़बान में होता, उसके डायलेक्ट्स मकालमे वही होते जो एक आम ज़मीन से जुड़ी ज़बान के। उसको समझने के लिए फिल्म को, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अपनी ज़बान में, उसके अपने खुद के व्यवहार में वो चीज़ होती है एक आम इंसान की। तो उसमें बड़ा इंजॉय होकर वो अपने उस चीज़ को समझ लेता। अब वो होता है कि उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है फिल्मों में, तो अच्छाई तो कम लेता लेकिन बुराई को ज़्यादा ले लेता। लेकिन कहने का मतलब कि कई चीज़ें होती है उसमें, इसीलिए तो माँ की मोहब्बत बतलाई जाती है, बाप की मोहब्बत, बहन का प्यार बताया जाता, मियाँ बीवी
कि वो भी बतलाया जाता। यहाँ तक कि फिल्म देखते देखते हमारे आंखों में आंसू तक के टपक जाते, इंसान रो भी देता, हंसता भी है, रोता भी है। बावजूद उसके कि वो फिल्म देखने से, उस तरह की तरबियत ले लेने से कोई अजर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अल्लाह कुछ में पकड़ेगा। कोई गलत अंदाज की चीज़ से अगर हम कोई सही काम भी किए तो भी उसका कोई अजर मिलना नहीं है, ये चीज़। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा हो कि कुरान को मैं समझूं, अल्लाह समझा दे मुझे कुरान। तो वो दर्स भी लेना चालू था, सवालात भी करता था मोहतरम से, अब्दुल करीम पारिक साहब के नवासे जो रिलेशन में उनके, और एक एक बात समझने की कोशिश करता था। तो 5 साल में कुरान का रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर दर्स होता, फजर के बाद, आज भी होता। अभी कोरोना वायरस है इसलिए बंद है। फिर सवाल जवाब की नशिश होती, उसमें चाहे वैसे सवालात कर ले हम, जवाब भी दिए जाते, सारी चीज़ें। तो सवाल करने में और उसका जवाब मिलने में कंसेप्ट क्लियर होते, काफ़ी तरबियत हुई मेरी। कुछ वहाँ सवाल करना, फिर घर पर आके पढ़ना, फिर सवाल करना, फिर और किसी दूसरे की तफसीर पढ़ना, मौलाना मौदूदी अल्लाह रहमह की तफसीर पढ़ा और दूसरी तफासिर उसको भी पढ़ा। ये सारा मैं मुताला किया, लेकिन दिल में एक तड़प थी कि मैं लोगों तक के कुरान की बात पेश करूँ, दर्स कुरान पेश करूँ। फिर कई तफासिल के साथ में हाफिज़ नज़र अहमद साहब का लफ्ज़ी तर्जुमा भी पढ़ने का है। तो फिर क्या हुआ, नज़र साहब की के तर्जुमे में जो पहले पेज में उन्होंने जो वाकई जो बेहतरीन बात लिखी, वो चीज़ ने मुझे मेरी हिम्मत अफजाई की कि एक आम इंसान होते हुए भी, कुरान अरबी को पूरी तरह ना जानते हुए भी मैं दर्स कुरान दे सकता हूँ, कुरान समझ भी सकता हूँ, दर्स कुरान दे भी सकता हूँ। क्या लिखते हैं नज़र साहब? नज़र साहब लिखते हैं पहले ही पेज में, ये उनका फर्स्ट पेज में लिखते हैं हाफिज़ नज़र अहमद साहब, ये तर्जुमा तीनों मसलक, लफ्ज़ी तर्जुमा है ये तर्जुमा तीनों मसलक के उलमा इकराम, अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस का नज़र सानी शुदा और उनका मुत्तफ़िक़ अलैह है। फिर क्या फरमाते हैं, अरबी से नावाकिफ भी चंद पारे पढ़कर इसकी मदद से पूरे कलाम अल्लाह का तर्जुमा बाखूबी समझ सकेंगे, ये चीज़। और इस तर्जुमे पर, लफ्ज़ी तर्जुमे पर किसी जमात ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, न इनकी इस बात पर कि चंद पारे पढ़ के अरबी को ना जानने वाला भी कुरान को समझ सकता। अब भाई पढ़ा, समझ लिया कुरान को, जब समझ लिया कुरान को तो फिर वो हदीस पर अमल करना अब ज़रूरी हो गया। कौन सी हदीस? कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो बंदगाने खुदा तक पहुंचा दो। कुरान की अगर एक आयत भी मालूम है तो तुम पर यह फरीज़ा आयत हो जाता कि तुम बंदगाने खुदा तक के पहुंचा दो। तो यहाँ तो 4 दौर हो चुके थे सवाल जवाबात के साथ में कुरान के दर्स हो रहा है, पूरा कुरान साल भर में पढ़े जा रहा है और फिर उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसे 4 दौर, काफ़ी तरबियत हो चुकी थी। तो फिर दिल में तड़प थी कि बस, तो ये हाफिज़ नज़र अहमद साहब के तर्जुमे ने बड़ी हिम्मत दी मुझे। क्यों? कि जनरली जो माशरे में मौजूद था कि कुरान को पढ़ने की, इसका दर्स आलिम ही दे सकते है, कुछ जमातों के ऐसे मौक़ूफ़, जमात इस्लामी का नहीं है। वहाँ पर तो एक आम शख्स भी मदरसे से फारिग भी नहीं रहा और उसको इतना इल्म है, जैसा नज़र साहब ने फरमाया, तो वो उनके डाइस से दर्स कुरान दे सकता और कहीं से भी दे सकता हो।
लेकिन बाकी के लिए है ऐसा 14 उलूम होना, 16 उलूम होना कुरान का दर्ज देने के पहले। तो वो चीज़ें दफा दफा हुई और हिम्मत हुई कि फिर दूसरी बात ये कि हिम्मत कैसी हुई, 20 साल काम किए दीगर जमात के साथ में, जमात इस्लामी के भी साथ में, लेकिन कुरान का जब मुताला हुआ तो ये बात भी समझ में आई। कौन सी बात? कि अल्लाह ने जो बताया है कुरान में, दो ही जमातों का तस्करा किया अल्लाह ने कुरान में। एक अल्लाह की जमात हिफ्जुल्लाह और दूसरी शैतान की जमात। बस दो ही जमातों का तस्करा अल्लाह ने किया और साफ अंदाज में अल्लाह ने बतला दिया कि अल्लाह की जमात के कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई टुकड़े नहीं। अल्लाह की जमात का नस्बुलन क्या है? कुरान, जैसा आयत मौजूद है। कुरान क्या है? अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ऐसा नहीं पोचट कैसी भी तो ढीली ढाली पकड़ ले रहा है और फिर फिसल के गिर जा रहे। तो मजबूती से थामे रखे। फिर अल्लाह का वादा है कभी गुमराह नहीं होंगे, फिर गुमराह भी ना होंगे और उसके कायदे के मुताबिक चलोगे तो फिर ये भी वादा है अल्लाह का, तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। फिर ये भी अल्लाह का कौल मौजूद है कुरान में कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला, तो है कोई समझने वाला। अब जो आसान किताब है उसके लिए कोई बताए कि इसको इतने उलूम होना, उतने उलूम होना, मदरसे से फारिग होना तो वो बात कोई मुनासिब नहीं लगती, बेबुनियाद लगती। बावजूद उसके उलमा हजरात ने नज़र साहब के तर्जुमे को हरी झंडी दे दी। चंद पारे पढ़ के भी एक आम इंसान अरबी को समझ सकता, जब खुद समझ गया तो फिर समझाने की सलाहियत तो समझाएगा। ये भी होता है कि समझाने की बात पेश करने की सलाहियत भी हर किसी में अल्लाह अता नहीं करता। लोगों को समझाना, आप देखेंगे, मेरा तो मुशाहिदा है, कई ऐसे टीचर हजरात होते कि जो टीचर तो बन जाते, उस्ताद बन जाते, बीएड कर लेते, प्रोफेसर भी कर दे बन जाते, लेकिन उनको बच्चों को समझाते नहीं आता। और एक मामूली इंसान उसको समझाने के गुण याद रहते, वो समझा नहीं पाते, डिग्री हासिल होने के बाद में भी किताबों से सीख जाते, लेकिन वो गुण अल्लाह ताला किसी में भाषण करने के, लेक्चर देने के, तकरीर करने के, किसी बात को समझाने के मिलते ऐसे स्टूडेंट। मेरे दोस्त भी थे कि कोई चीज़ समझ में आती थी तो अपने कॉलेज पीरियड में मैं समझा देता था। मैं जब दूसरी चीज़ उसी पोर्शन को, किसी दूसरे पोर्शन को मैं दोस्त से कहता भाई तू समझा दे, नहीं यार समझाते नहीं आता मेरे को, मैं करके बता देता ऐसा 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 पूरा आंसर उसका बराबर अपने से भी ज़ोरदार आंसर लिखेगा उस क्वेश्चन का, मैथमेटिक्स का हो या दूसरे क्वेश्चन का। कि समझाने वाला भी उतना ही लिखता, वो जो आंसर लिखता तो समझाते रहता जो दूसरों को, तो उसको मिलेंगे 100 में से 70-80 मार्क्स, तो वो 90 मार्क्स मिलते इसको, 10-15 ज़्यादा ही मिलते। लेकिन उसको जब ये बोलो कि ये समझा दूसरों को तो वो समझाते नहीं आता उसको, तो वो सलाहियत अल्लाह देता। और अल्लाह ने वही तकाजा किया है कुरान में जो आयतें आती, हम किसी भी मुतनफ़्फ़िस पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। अल्लाह का वादा है जो सलाहियत है उस सलाहियत के हिसाब से पूछूंगी। कि तेरे में बोलने की सलाहियत थी, बात को पेश करने की सलाहियत थी, तो तू सोचता था कि वो बोलेगा, उसमें सलाहियत नहीं थी, अब तू चाहता था कि वही बोले, मैं खामोश बैठे रहूं, वो चीज़ थी ना। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने उनको रसूल बनाया तो उन्होंने साथ में क्या दुआ की अल्लाह से, किसको मांगा? हारून अलैहिस्सलाम को। तो वो भी आयत की तहरीफ कर दी जाती कि जैसा ये बताया जाता, बचपन में हाथ का गोला मुंह में डाल दी थी ज़बान पर तो उनकी ज़बान तोतली हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बोलने की सलाहियत कि मेरा सपोर्टर बन के कि ये भी साथ में रहे। उनमें बोलने की सलाहियत नहीं थी वैसा नहीं थी, लेकिन एक सपोर्टर के तौर पर उन्होंने मांगा, अल्लाह ने कबूल किया उनकी दुआ। ये चीज़ें होती है।
किसी को ताकत के लिए, वर्चस्व किसी का ज़्यादा था उसके लिए दुआ की। आप सल्लम ने अबू जहल में से और उमर में से, अल्लाह दोनों का वर्चस्व था, बहुत पावर था उनका ताकत के हिसाब से। बावजूद उसके कि आप सल्लम को नबूवत मिल चुकी थी, तो अल्लाह से दुआ की आप सल्लम कि दोनों में से किसी एक को ईमान के लिए अल्लाह कबूल कर। दुआ कबूल हुई, दोनों में से एक को किया अल्लाह ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके लिए तलवार लेके दौड़ते थे कि कहाँ है, मैं कत्ल कर देता, कत्ल के मंसूबे, तो कैसा ईमान लाया, ढूंढ रहे, शख्स से मिले, तुम क्या हमको समझा रहे हैं, कत्ल के लिए घूम रहे हैं, पहले तुम्हारे घर में झाँक के देखो, क्या देखो घर में झाँक के, तुम्हारी बहन ने तो ईमान ला ली। गए बहन के पास में, तो कुरान पढ़ रही थी, तमाचा मारा, क्या पढ़ रही, ईमान ला ली, बहक गई, बता दे मेरे को, मैं पढ़ना चाहता। देखिए कैसा हिदायत देता अल्लाह ताला, तलब तलब वाले को देखता। अगर मुखालिफत में भी अगर कुरान को पढ़ ले तड़प के साथ में कि इसमें क्या है, ऐसा हिदायतनामा है ये कुरान कि अगर कोई मुखालिफ होकर भी पढ़े इसमें क्या है, तो भी अल्लाह ताला हिदायत देता। और वही हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो जो हादसा हुआ बड़ा, तो जो मुखालिफिन थे इस्लाम के, कुरान में क्या है, क्या है वो समझने के लिए पढ़े। हम देखना चाहते क्या है, क्या है देखना चाहे तो फिर ये है, हिदायत है, हिदायत ही दी दी अल्लाह ने, ईमानी लानी है। कई तादाद में कुरान की कॉपियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने लिए, इंग्लिश कॉपियाँ तो मिलती नहीं थी उस वक्त में, ऐसा लोगों ने ईमान भी लाए। तो वो चीज़ है कि अल्लाह, बेशक कि अल्लाह के हाथ में हिदायत है, अल्लाह तलब वाले को देता वो चीज़। तो कुरान पढ़ने के लिए एक मैं मामूली क्लर्क, मामूली इंसान, फिर बड़ा जज्बा था कि ज़मीन से जुड़ के काम करने की बड़ी अल्लाह ने थोड़ी बहुत सलाहियत भी रखा था। और जो ज़मीन से जुड़ के काम करने वाला होता, तो मैं ये समझता हूँ उसको कुरान समझना और समझाना बहुत आसान जाता उसको, कभी भी आप देखेंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल होता, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता वो, तो वो बिल्कुल ऐसा आसानी से कुरान को समझ जाता, समझाना भी शुरू कर देता। अब फिर उसी ज़बान में जब हम समझाए लोगों को, आम लोगों को, वो बात दिल में जगह करती, मगर वो सुनेंगे तो जगह करेंगी ना। लेकिन वो अकायद जो बैठे होते, बुजुर्गों से चले आते अकायद, उसके बिगाड़ बात को समझने नहीं देने पाते। वो अकायद के बिगाड़ के ये मदरसे से फारिग नहीं है, वो अकायद के बिगाड़ के इसका तो यहूद व नसारा का ड्रेस है, वो अकायद के बिगाड़ के इसकी तो छोटी दाढ़ी है, इस तरह से ये सब बिगाड़ के है ना। वो अकायद के बिगाड़ के तो बगैर टोपी के नमाज़ पढ़ता, वो अकायद के बिगाड़ के तो फ़र्ज पढ़ता और चले जाता, नफिल नमाज़ें तो घर में अदा करता, ये सारी चीज़, जबकि नफिल का घर में ये, वो अकायद तरावी फ़र्ज नहीं है भाई, ऐसा ये मत दो, ऐसे कई चीज़ें। फिर ये सारी चीज़ को समझा मैंने। अब फिर ज़मीन से जुड़ के एक आम ज़बान में, बगैर किसी इस्तिलाह के, क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा कोई किताब छोड़ के नहीं गए, बस कुरान के हिसाब से दावत दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कुरान से दावत दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ हदीस लिखी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। हदीस यानी कुरान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो थे तरीक़ेकार बयान होते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इतनी काबिल शख्सियत ये नहीं कहा कि ये चीज़ आप ये भी लिख लीजिए, आप मैं क्या कैसा चलता, क्या करता, ये वो कैसे फैसले करता, ये भी लिख लीजिए। कभी नहीं लिखा है अपने हयात ज़िंदगी में, लिखा नहीं सकते थे कि कुरान के अलावा ये भी लिख लो। ये कुरान हो गया, ये साथ में हदीस, जो बातें नहीं लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बयान करने से कभी मना नहीं किया। वो चीज़ आज हमको वो भी मिलती। और ये भी फरमा दिया कि मैंने जो कहा मैं उसका मुकल्लफ हूँ, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, तुमने क्या सुना क्या समझा उसका मुकल्लफ मैं नहीं हूँ। ये चीज़ें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में
हदीस लिखी। हदीस यानी बात, एक वो बात जो कुरान जो आप कसम लिखा के गए थे अल्लाह की बात, और एक वो बात जो आप कसम के तरीके जैसा वो उन्होंने लिखी। लेकिन बाद में उन्होंने ये महसूस किया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि लोग कुरान पढ़ना छोड़ देंगे और यही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उन्होंने वो हदीस लिखी हुई जला दी, ख़त्म कर दी उसको। ये भी आपको मिलेगा, है बाकायदा ये। फिर 200-250 साल बाद हदीसें लिखी गई। तो कहने का मतलब क्यों लिखी गई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा, जो लिखी गई ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं। याद नहीं रह पाती थी, पहले जो थी साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन की याददाश्त बहुत अच्छी थी, बाद में हमने लेखी में लिख लिए, कोई अच्छी बात नहीं। कि कोई किसी की तकरीर सुनता, हम किसी का भाषण सुनते तो कोई सुन लेता, किसी की याददाश्त बराबर नहीं रहती तो पॉइंट्स लिख के रखता उसके, ताकि आगे वो चीज़ को पेश करे लोगों तक के। तो लिखने वाला को गलत हो जाता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लिखे कोई हद तक के। लेकिन लिखने के बाद में फिर जो सुलूक हुआ, हदीस का जो मिसयूज़ हुआ कि घड़ी हुई हदीस कहीं उसमें दर्ज कर दी गई कि जो आठवें खलीफा जो है उनका जो आता कि उनको मना किए थे, उन्होंने मना किए थे एक शख्स को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे 8वें खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अब्बास, मैं नाम भूल रहा कुछ उनका, जब उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो एक मस्जिद में हदीस बयान कर रहा, तो उसके पास गए, कह रहे तू क्या बयान कर, तो घड़ी हुई हदीस है ये, क्योंकि उनका तो कुरान का मुताला था ना, कोई हदीस अगर पेश करे तो फ़ौरन उनके समझ में आ जाता था। तभी तो उन्होंने कहा ना कि कुरान की आयत से जब टकराती थी तो समझ जाते थे घड़ी हुई हदीस है ये। आज भी किसी शख्स का जिसका कुरान का मुताला रहेगा, अगर कुरान से टकराने वाली, आयत से टकराने वाली कोई भी हदीस पेश करेगा कोई, तो उसके पहले ख्याल में आता है, अरे भाई ये कुरान से टकरा रही है, ये क्या पेश कर रहे हैं आप, उसके ख्याल में आ जाता, वो बराबर उसको नोटिफिकेशन करता। उनके ख्याल में आया, उस शख्स के पास में गए, पूछे कहाँ से लाया ये, तेरे उस्ताद का नाम बता। उस्ताद का नाम बताया, नाम भूल रहा हूँ मैं। उस्ताद के पास में गए और कहा मौजूद है बाकायदा ये आप ये ऐसी घड़ी हुई हदीस जो कुरान से टकराती है लोगों तक के आप पेश करते, ऐसा कैसा क्यों पेश करते? मैं इसलिए पेश करता हूँ बोले ताकि लोगों को नमाज पढ़ने का शौक़ ज़ौक़ आ जाए, लोगों में नेकी का जज्बा ज़ौक़ पैदा हो जाए, इसलिए ये हदीस, हाँ ये घड़ी हुई है, घड़ी हुई है यानी कुरान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोगों में ज़ौक़ और शौक़ आ जाए, उसके लिए मैं पेश करता ही। तो क्या फरमाया कि जो चीज़ तू घड़ी पेश करता, अगर उस पर ईमान रख के, गलत बात पर ईमान रख के अगर कोई अमल करेगा तो उसका अमल अल्लाह को कबूल नहीं होगा, क्योंकि गलत चीज़ जो घड़ी हुई थी उसको बुनियाद बना के उसने अपने ईमान को बनाया, तो अल्लाह को ऐसा ईमान पसंद नहीं है। और फिर उसको सज़ा दी, तो उसने क्या फरमाया कि खलीफा इस हदीस पर तो तू मुझे सज़ा दे रहा है, तूने तो मुझको इस हदीस पर सज़ा दे दी, लेकिन उसका क्या हुआ जो 4000 हदीस मैंने हदीस लोगों में माशरे में प्रचलित कर दिया, फैला दी। तो क्या फरमाया उन्होंने? ये फरमाया कि तूने जो करा तेरा काम किया, लेकिन जो कुरान पढ़ेगा तो वो तेरी इस घड़ी हुई हदीस से बच जाएगा, ये भी मौजूद है। तो कितनी भी घड़ी हुई हदीसें रहने दो कि लोग बोले उसको ऐसी है, कड़ी से कड़ी मिलाए, लेकिन जो कुरान पढ़ेगा तो वो घड़ी हुई हदीसें के सॉर्टिंग हो जाएंगी बाकायदा, कड़ी से कड़ी भले ही मिल जाए, लेकिन यहाँ की कड़ी नहीं मिली, अगर कुरान की आयत से टकरा जाए तो वो हदीस तो कैंसिल ही होंगी। इसीलिए नासिर अलबानी साहब मरहूम ने 7000 गालिबन 7885 हदीस जो कुरान की आयत से टकराती थी और मुस्तनद थी उसको रिजेक्ट किए। तो उलमाओं की बेंच बैठी 200 उलमाओं की कि ये क्या किया आपने? जब देखा उन्होंने बेंच ने तो देखा कि वाकई टकराती, तो उनको शाह फैसल अवार्ड दिया। ये भी चीज़ मौजूद थी। फिर कुछ बुनियादी उसूल ऐन कुरान के मुताबिक है, वो मैंने हमेशा याद रखा। एक तो वो कि अल्लाह की रस्सी ने कुरान को मजबूती से थाम के पकड़ लो बिल्कुल, फिर उस पर कुरान की एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करो, पढ़ो, उस पर गौर तदब्बुर करो। पहले तो ये कि कुरान इंसान की किताब है,
ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा कि कुरान कोई हमारी किताब ऐसी मुसलमानों तक के महदूद है, वो नहीं। कुरान का सब्जेक्ट इंसान है, उसका मजमून, उसका विषय इंसान है। फिर कुरान जब हम ये समझेंगे तो फिर अब जैसा एक सांप बैठता धन पर, अब फनी फायदा तो कुछ नहीं उठाता धन से, लेकिन किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता धन पर, धन को आया कि फनी मारता उसको। तो वो चीज़ हमसे निकलेंगी कि गैर मुस्लिम को हमको कुरान देते नहीं आता, तो देते आता जब वो इंसान है तो उसका हक है इस कुरान पर, लेकिन उसकी पाबंदी के साथ में। कि कुरान की क्या पाबंदी है कि इसको, कुरान के लिए कोई वज़ू शर्त नहीं है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6 में नमाज के लिए वज़ू शर्त है, कुरान के लिए पाकी शर्त है कि पाक लोग ही इसको हाथ लगा सकते। तो वो जिस्म की पाकी और उसके दिल की पाकी होना कि वो अल्लाह की बात को समझना चाहता। जब हमको ये मुतमईन हो जाए हम क्या ये इसमें ईश्वर की बात है, कि ईश्वर की, क्या तू समझेगा, क्या तू जानना चाहता? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो इसको नहा को तूने रखना, ऊंचाई पे मुकाम पे रखना, तो बड़ा एहतराम से रखेगा, वो पढ़ेगा उसको। जहाँ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। तो ऐसा जैसे डॉक्टर हमको दवाई देता, गर्म पानी से लो, नियार पेट लो, खाना खाने के बाद लो, और अगर वैसा नहीं पिया हमने तो फिर हमको नुकसान होगी। वही दवाई, वही मेडिसिन जिससे फ़ायदा होना चाहिए था वो नुकसान देंगी। इस तरह हम उसको समझा के दे, तो इंसान की किताब इंसानों तक के पहुंचना चाहिए। वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा ये कुरान क्या है, नसीहतनामा है। अल्लाह ने नसीहत के लिए आसान कर दिया, समझने के लिए आसान कर दिया। एक वो क्लियर हुआ कि ये तो आसान है। जब ये आसान है तो इसके लिए क्या उलूम है, ये वो खास आम की कोई कायदे नहीं है। फिर नज़र साहब का पढ़ा जो रेफरेंस दिया आपको, उससे और हिम्मत अफजाई हुई। फिर उससे भी हिम्मत अफजाई हुई कि जमात इस्लामी की डाइस से हर खास आम दर्स कुरान देते बावजूद उसके कि मदरसे से फारिग नहीं होते वो, लेकिन देते बाकायदा, बड़ी प्यारी प्यारी बात पेश करते। ये मत समझिएगा कि जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, बस अल्लाह ने दो जमात बताया बस। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के सिवा कोई किताब नहीं लिखाई। वो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो हदीस से जो है 200-250 साल बाद लिखेगी। फिर ये भी क्लियर हुआ कि हम हदीस से कुरान को ना समझें, बल्कि कुरान से हदीस को समझें। वो भी चीज़ है कि हम हदीस से कुरान को ना समझें, कुरान से हदीस को समझें। बुनियाद हम कुरान को बनाएं, हदीस थोड़ी कंपेयर करेंगे कुरान की आयतों कि कौन सी आयत सही है, कौन सी आयत गलत है। अरे एक आयत कुरान की दूसरी आयत से नहीं टकराती, लेकिन हदीस कुरान की आयत से टकरा जाती। जब टकराएंगी तो आयत कुरान की थोड़ी रिजेक्ट होगी, हदीस रिजेक्ट होगी। कुरान की आयत तो दूसरी आयत से टकराती नहीं, लेकिन हदीस हदीस से टकरा जाती। बिल्कुल एक हदीस दूसरी हदीस से टकरा जाती है। आप देखेंगे कई हदीस मिलेंगे आपको, फिर ऐसी भी हदीस मिलेंगी जो कुरान की आयत से टकरा जाती। तो उस वक्त में क्या हम कुरान की आयत को रिजेक्ट करेंगे? नाउज़ुबिल्लाह, हम हदीस को रिजेक्ट करेंगे। वो एक बुनियादी कायदे को मैंने समझा, उसके मुताबिक फिर मेहनत की, दर्स कुरान पेश किया। और हमेशा करता हूँ, आज फ़िलहाल पोजीशन में कम से कम 200 से ज़्यादा दर्स कुरान आप तक के मैंने पेश कर दिया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह दुरुस्त पेश करूँगा। आप अपने सवालात भी पेश करें, और जो मैं मेहनत मशक्क़त से पेश कर रहा हूँ दर्स कुरान, और उसमें जो ख़ास बात होती है, जो गहराई आयत की मैं बतलाता हूँ, उस पर आप भी गौर तदब्बुर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको बिल्कुल आप मान लें, तस्लीम कर लें, क्योंकि कुरान ने मना किया है, आलिम और दरवेशों को खुदा बना रखा है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप बस मैं जो कह रहा वही सही है, ऐसा नहीं। क्योंकि सूरह फुरकान की आयत है कि मोमिनों को, रहमान के बंदों की ये भी सिफत है कि हमारी आयतों में अंधे बहरे होकर नहीं घुसते। आपको भी नहीं घुसना है, खुद भी गौर तदब्बुर करना है उस पर। अभी रमज़ान महीने में मैंने जो शुरू किया हूँ, एक दिन में 2-2, 3-3 ऐसे दर्स कुरान लेता हूँ मैं। फिर अभी सूरह अनाम पर दर्स लिए, पूरा सूरा ख़त्म हुआ। फिर अभी और कुछ 1-2 सूरों पर हम इस तरह लेंगे। तो आप पहले से भी पढ़ सकते, पहले पढ़े, बाद में दर्स सुने, फिर पढ़े, मुताल्ला करें। अब कोशिश ये करें कि हमारे दुरुस आप भी दर्स कुरान देने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल अल्लाह ने जिसमें सलाहियत दी, एक एक सलाहियत की पूछूंगी। एक वो सलाहियत के, वो सलाहियत होने के बाद में वो देता नहीं, डरता, घबराता। एक वो सलाहियत कि सलाहियत होने के बाद में उसकी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं करती कोई जमात या कोई शख्स, वो खुद ही अपने आप को पेश करते कि हम सलाहियत वाले हैं, दूसरे को मौका ही नहीं देते। ये भी ऐसा भी देखने में आया है। तो अब तो क्या है, यूट्यूब है, जिसका मुताल्ला रहेगा तो मौके नहीं, मौके फराम है। कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम अल्लाह की बात को समझे, लोगों तक के पेश करें। वक्त तो जाता भाई, वैसे भी तो वक्त जाता हमारा, 5-6 रुपये इधर उधर
गुजर जाता। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते समझते तो फिर अल्लाह तलब वाले को समझा भी देता और रास्ते भी हमवार करता। बस आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि आप ख़ास तौर पे दर्स कुरान सुनिए। ज़बान ना देखिए आप कि कहाँ ज़ेर ज़बेर है, कहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा है, उसकी पकड़ नहीं होगी भाई कि अल्लाह वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा कि बताओ इसने ज़ेर ज़बर बराबर प्रोनाउंसिएशन इसका बराबर था कि नहीं। वो नहीं, अल्लाह मकसद को देखेगा तुम्हारे दिलों में कि तुम बात क्या पेश कर रहे हो लोगों के सामने। वो चीज़ को हमको समझना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।